नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज शुरुआती वीकनेस को मार्केट्स ने लोअर लेवल से बाय किया। आज नेगेटिव क्यू से इंटरनेशनल मार्केट से, हालांकि इतने नहीं थे जितना बाजार ने रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से बढ़िया पुल बैक मार्केट ने दिखाया और एक समय पे आके तो हरे निशान के आसपास सेंसेक्स पहुंचता हुआ भी दिखाई पड़ा। बाद में हालांकि आके वापस मोलेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन लोअर लेवल से 600 अंकों के आसपास का मूव सेंसेक्स में देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी में एक अच्छा मूव था, निफ्टी बैंक में एक अच्छा मूव था, मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो लोअर लेवल से मार्केट जो मूव ले रहा है वो मूव का एक इम्पैक्ट रहा। कैश स्टॉक्स में बाइंग थी, इसके अलावा एनर्जी, आईटी, मेटल में थोड़ा बहुत यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। आज रियल्टी, ऑटो, एफएमसीजी, इनफैक्ट ऑटो में तो आज भारी बिकवाली थी, जहाँ पे आज तेज बिकवाली पूरे ही ऑटो स्पेस में, चाहे एम हो, इसके अलावा मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स, इन सब में आज मारुति, सब में प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन कुछ हद तक सेलेक्टिव बाइंग आज आईटी में थी, टीसीएस लीड कर रहा था लार्ज कैप में। इसके अलावा अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूव, लेकिन मेजरली आज मार्केट्स में आपको बाइंग कम दिखाई पड़ेगी, मतलब लोअर लेवल से रिकवरी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी बाइंग के कंपैरिजन में, फ्रेश बाइंग कंपैरिजन में। तो इंडेक्स को आप पूरे दिन में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आएगी, इंस्टेड ऑफ ये देखने कि आज जो इंडेक्स लास्ट में फ्लैट टू नेगेटिव जाकर बंद होता दिखाई पड़ा। हालांकि 18,180, 18,200 जो है वो क्रूशियल जोन्स हैं, तो 18,150 का स्टॉप लेके आप निफ्टी में लॉन्ग रह ही सकते हैं, जब तक वो नहीं तोड़ रहा है। एटलीस्ट उसको तोड़ा तो बात अलग होगी, लेकिन 18,100, 18,200, 18,000 के जोन्स में मेजर जो कॉल राइटर हैं वो जरूर बैठे हुए हैं। ऊपर 18,500 का रेजिस्टेंस अब नियर टर्म में एटलीस्ट फेस हो सकता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है सोनू जी का। हेलो सर जी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। डेल्टा कॉप 475 शेयर 225 के दाम पे, एंड आई इन्वेस्टेड इन एल&टी स्मॉल कैप फंड। नाउ दिस फंड हैज टेकन बाय एचएसबीसी ग्रुप। व्यू ऑन एचएसबीसी ग्रुप। सर, म्यूचुअल फंड के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क, पहली चीज़, क्योंकि मैं खुद म्यूचुअल फंड कभी 20 साल हो गए मुझे म्यूचुअल फंड को कभी ट्रैक किए हुए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि आप फंड्स में अगर हैं तो एचएसबीसी कोई ख़राब फंड नहीं, ठीक फंड है, तो आप उसमें बने रह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। रही बात डेल्टा कॉप की, देखिए डेल्टा कॉप वैसी कंपनी ठीक है। आप गोवा गए होंगे कभी, तो आपने अक्सर इसके डेल्टन रॉयल देखे होंगे, कैसीनोज जो हैं। ये कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो खुद, उनकी वाइफ लॉयर है और इंडिया की रिनोन लॉयर है। लेकिन कंपनी कैश रिच है, डेट फ्री है। बड़ी चीज़ क्या है, केपेक्स पूरा कर चुकी है और केपेक्स इनका होता भी नहीं। एक बार जहाज़ लग गया और उसके ऊपर कैसीनो चल रहा है तो उसमें क्या ही केपेक्स है, डेप्रिसिएशन लगता रहेगा मोटा मोटा। और बाकी केपेक्स में ये नए एरियाज़ में एक्सपैंड करना, वो इनके लिए केपेक्स है। तो इन्होंने शिलोंग में और बाकी एरियाज़ में एक्सपैंड करने की बात की हुई है। ये एक ही ट्रिगर पे चलता है कि कहीं टूरिस्ट बढ़ें, तो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनके लिए अच्छा होगा, तो अच्छे नंबर आएंगे वहाँ से, गोवा एंड अदर डेस्टिनेशंस में। लेकिन एक्सटेंडेड बारिश ये इनके लिए नेगेटिव है, या इस तरह की कोई चीज़ें जो कसिनो के ऊपर ड्यूटी लगाने की बात है, बजट में कुछ बोल दिया कसिनोज के ऊपर तो बुरा है। तो इसीलिए इनमें मूव आएगा, लेकिन आपको मोमेंटम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा स्टोरी पे आप इसमें बैठ जाएं लेकर कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी बनी रहेगी इसमें, बट मीडियम टर्म मूव रहेगा। 200 रुपये, 190 रुपये आता है, 160 रुपये आता है, वहाँ से मूव आ जाता है ऊपर, 300 रुपये, 350 नए हाइस की तरफ जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। सो मोमेंटम को प्ले करिए, ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी रहेगी एटलीस्ट आपकी। ओके, के फिनटेक आउटलुक। के फिनटेक के केस में सिद्धार्थ जी, पहली चीज़ तो ये कार्वी जिसको आप जानते हैं वही है, उसी का ही एक नया वर्जन आप कह लीजिए। लेकिन मेजरली इनके रेवेन्यूज़ म्यूचुअल फंड से आते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से रेवेन्यूज़ 60%, 65% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 1,500 करोड़ रुपए का आईपीओ है, पूरा का पूरा ओएफएस है। तो ओएफएस की सिचुएशन में मुझे लगता नहीं कि आपको एंटर करना चाहिए। लिस्टिंग गेन तो बात अलग है, लेकिन लिस्टिंग गेन नहीं है तो ऐसा कोई आईपीओ नहीं है जिसके लिए आप जान लड़ा दें अपनी। ऐसा आईपीओ हाल फिलहाल में मुझे तो कोई नहीं दिख रहा इसके लिए आप, मतलब जिसको सोचे कि ये तो मेरे पोर्टफोलियो मस्ट हैव होना चाहिए। एक मेदांता हो सकता है, लेकिन वो नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अदरवाइज तो ऐसा कोई आईपीओ दिखता नहीं है। तो आप बेटर ये कि इसमें अगर लिस्टिंग गेन के लिए जाना तो चले जाइए, अदरवाइज ऐसा कोई बड़ा फायर वर्क नहीं है इसके अंदर। पीएनबी, साउथ इंडियन बैंक एंड पीएसयू बैंक के बारे में आनंद जी,
एक तरफा तेज़ी दिखा चुका है पूरा स्पेस, 150% चल चुका है। कुछ शेयर अपनी बुक वैल्यू के ऊपर भी आ गए हैं, जो हिस्टोरिकली कम ही होता है देखने के लिए। पीएसयू स्पेस में एक पक्ष मान रहा है कि अभी तेज़ी रहेगी। कल एक जानकार से मेरी बात हुई तो उनका मानना है कि अभी तेज़ी रहेगी, लेकिन उन्होंने पीएसयू बैंक का नाम नहीं लिया। उन्होंने पीएसयू एनर्जी कंपनीज जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल या पीएसयू पावर कंपनीज जैसी आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी जैसे शेयरों का नाम लिया, एसजेवीएन, एनएचपीसी और। तो उनका ये कहना है कि इस स्पेस में तेज़ी रहेगी कि यहाँ पर अभी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है, वन, और दूसरा एक मूव है पीएसयू बास्केट में जो देख ही रहे हैं। बैंक की तेज़ी थोड़ी सी फिसल आउट हो सकती है, वो 2 क्वार्टर के नंबर को मैक्सिमम डिस्काउंट कर रहा था, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप पैसा बना रहे हैं तो आप लेकर निकल जाइए। साउथ इंडियन बैंक जैसा बैंक ऑलरेडी बहुत बड़े डिजास्टर रहे हैं हिस्ट्री में, बहुत लोगों को फंसाया, बहुत लोगों का पैसा खाया। तो जहां तेज़ी के ढोल बजने शुरू हो जाए वहां से आप दूर हो जाइए। और तेज़ी के ढोल बज रहे थे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में कई दिनों से, इसीलिए 2 दिन में टूटा, पूरी तरह से अभी नहीं खत्म हुआ है। तो एक मूव आपको फिर मिलेगा तेज़ी का, तो वो तेज़ी का मूव मिले उसका इस्तेमाल करिए और थोड़ा थोड़ा पैसा हल्का कर लीजिए अपने आप को। ओवरलोड होकर मत रहिए। ओवरलोड उस स्पेस में हुई है जहाँ ढोल नहीं बज रहा है, एटलीस्ट उसको आप देख सकते हैं। जुबिलेंट फूड काफ़ी डाउन है मेरे पास, कहना है एवरेज एट दिस प्राइस कर सकते हैं निक सर, मतलब कंसीडरिंग कि आपका जो नज़रिया है वो लंबी अवधि का होना चाहिए। छोटी अवधि का टाइम फ्रेम है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप समय दे सकते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये ना हो कि बस आप फ्रंट लोड किए जाएँ, क्योंकि पूरा ग्रुप अभी इन क्राइसिस है। तो इसलिए इनग्रेविया, फार्मोवा और ये तीनों ही नहीं चल रहा है। लेकिन कंसोलिडेशन अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, कंसोलिडेशन ख़राब नहीं होता। तो कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, और नए सीईओ की तलाश, नए सीईओ जो आए हैं कितने वंडर्स क्रिएट करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, ये चीज़ देखने लायक होगी। पिछले सीईओ का क्योंकि बेंचमार्क इतना बड़ा बना दिया कि नया सीईओ उसको मीट कर एक्सीड कर पाएगा कि नहीं, इस पे बाजार थोड़ा स्केप्टिकल है। बट अदरवाइज कंपनी में कोई खराबी सो फार नहीं है। और इंडिया की मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज ओन करते हैं ये डोमिनोज फूड की, जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के बाद इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट, यानी कि डोमिनोज की जो दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है वो इंडिया है। 1500 स्टोर इंडिया में है, 5000 स्टोर हैं यूएस में, और जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं और इंडियन मार्केट कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है, तो वो सब तो ठीक है। इंडिविजुअल्स कंपनी की थोड़ी बहुत ट्रेड्स चल रही है, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 क्वार्टर के नंबर अगर ठीक हुए तो आपकी सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, तो आप आराम से एवरेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, जुबिलेंट फूड हो गया। इसके अलावा धर्मराज क्रॉप का नेक्स्ट 3 मंथ्स का व्यू क्या होगा? सिन्हा सर, चाहे 3 मंथ हो, 3 ईयर हो या 30 ईयर हो, जिस भी कंपनी का आईपीओ आया है पहले 1 साल तक उसको सिर्फ आप देख सकते हैं, उसमें आप कोई कॉल नहीं ले सकते। अभी आईपीओ आया है, अभी तो ये भी नहीं पता कि इसके नंबर कैसे आएंगे 1 क्वार्टर के। मान लेते, क्योंकि आप खुद बताइए, जब आप बाहर कोई चीज़ दिखाने चाहते हैं या शो ऑफ के लिए जाते हैं तो आप बढ़िया नंबर लेके ही जाएंगे ना, ख़राब नंबर के साथ तो जाएंगे नहीं। तो आपने अगर नंबर्स अच्छे करके अपने आईपीओ लेकर आए हैं तो वो अच्छे नंबर्स कंटिन्यू हो पाते हैं कि नहीं, वो क्रूशियल है। हो पाते हैं तो अदर इनकम के दम पर हो पाते हैं, एक्चुअल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है कि नहीं। अगर वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो ये शेयर कहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर नहीं होगी तो वो भी नहीं दिखेगा जो है। सो बेटर यही है, जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो क्यों ही उसमें जाना। फिर पुराने 1 साल पहले के जो आईपीओ हैं 2020 या 2021 में जो आए हैं, उनको हो गया इतना भरपूर टाइम कि उनके नंबर्स को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। उनके नंबर्स को इवैल्यूएट कर लीजिए, उनमें चले जाइए। जब पैसा बनाना ही है तो कहीं भी बन सकता है, वो चाहे एचसीसी हो या एलएनटी हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो बेटर यही है कि आप अच्छी कंपनियों को ही तलाश लीजिए जिनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी विद टाइम प्रूव कर चुकी है। इनमें क्यों ही जा रहे हैं जिनके बारे में भी कुछ भी नहीं पता क्या ही करेंगे आगे चल के। सो बेटर एक बार समय दे लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी ख़राब है, बट थोड़ा टाइम दे दीजिए तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि कितनी अच्छी है कितनी ख़राब है। तो उसके बाद एंटर करना ज़्यादा सेफ रहेगा, एटलीस्ट सेफ होगा, कैपिटल बच जाएगा आपका। ओके, अदानी ग्रीन 300 शेयर हैं, 2500 क्या करूं? टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। यशपाल सर, एक तरफा तेज़ी के बाद आप पूछ रहे हो इस ग्रुप में क्या करूं? एक तरफा तेज़ी के बाद मैं हमेशा ही बोलता था बम है, कभी भी फटेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्टिव नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्टिव सिर्फ 3 ही ग्रुप कंपनियों में है। इसमें अदानी पोर्ट आता है, अदानी विल्मर आता है, और अदानी एंटरप्राइजेस अप टू एन एक्सटेंट, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है और पता नहीं कितनी लिस्टिंग आर्म्स उसके अंदर से और निकल सकती हैं। लेकिन अदानी ग्रीन के केस में अभी तो आप बने रहेंगे, बेचेंगे तो है नहीं ऑब्वियसली, तो बने रहिए। तेज़ी मिले थोड़ी पोजीशन हल्की कर लीजिए, और
अगर आपके पास टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उन कंपनियों में जाइए जिनके साथ टाइम देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मिसाल के तौर पे आप सीमेंट में जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में जाइए, कोई इशू नहीं होएगा। आप जितना टाइम देंगे उतना पैसा वो बना के दे देगा, वो कभी नुकसान नहीं करेगा ऐसा। और नीचे आता रहेगा तो ऐड भी करते रहिएगा। उसके अलावा आप टाटा कम्युनिकेशन जाइए, बहुत समय से एक ही रेंज के अंदर है, जिस दिन फटेगा फट ही जाएगा काइंड ऑफ। सो ऐसे कुछ स्टॉक देख लीजिए। आईटी में दे दीजिए समय, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट उनका सब्सटेंशियल हो, इतना हो कि सपोर्टिव हो उस भाव को, तो जिसे पीई कहते हैं। तो इतनी सपोर्टिव भाव वाले शेयरों में आप जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। इंस्टेड हे वायर जिनके वैल्यूएशन उनमें बच जाइए, ज़्यादा बेटर है एटलीस्ट आपको। वाटर बेस सतीश सर एक्सपेरिमेंट वाला स्टॉक है वैसे ये, मतलब इसमें एक तरफा तेज़ी आएगी तो बहुत आएगी, नहीं आएगी तो बिल्कुल नहीं आएगी। इससे बेटर अगर आप इसी स्पेस में जाना चाहते हो तो वेंकीज़ अच्छा नाम है, अगर आप वॉलेटाइल ट्रेड के मूड में हैं तो। क्योंकि ये पूरा स्पेस, चाहे हैट्सन एग्रो हो, ये हो, वाटर बेस हो या वेंकीज़ हो, ये तीनों उसी स्पेस की कंपनी है जो कि फूड में या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आते हैं। ये दोनों पर्टिकुलरली हैट्सन और ये श्रिम्प में आते हैं, वो अकेला चिकन में आता है। तो श्रिम्प के प्राइसेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब श्रिम्प के प्राइसेस टूटे तो इनकी रियलाइजेशन कमज़ोर हो जाएंगे, नंबर ख़राब हो जाएंगे। तो ये सब कुछ सीज़न में चलता है। अब इससे बेटर सीज़न में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वेंकी है, क्योंकि वो सर्दियाँ आती हैं, डिमांड बढ़ जाती है, वेंकी के नंबर अच्छे आ जाते हैं, इसलिए वो एक बार को प्ले हो सकता है। लेकिन इसके केस में तो प्योरली आपको श्रिम्प के प्राइसेस के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चाय, पेपर, शुगर, ये सब प्राइसेस पे बहुत कुछ डिपेंड करते हैं कमोडिटीज़ के, तो इसी हिसाब से मूव करते हैं। वो कॉल आप लेने के लिए तैयार है तो आप बने रहिए, या आप ट्रैक कर पाते हैं तो बातें बने रहिए, अदरवाइज आप अवॉइड करिए। ओके, धनी चहल साहब, ये बहुचर्चित स्टॉक है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो मैं इतना बता सकता हूँ कि ये कंपनी बहुत पैसा लोगों का बर्बाद कर चुकी है, और बहुत पुरानी, मतलब जो इसकी हिस्ट्री है उसमें इंडिया बुल्स वेंचर था, उसका नाम बदला, ये धनी बना। तो फिनेंशियल काम में है ये, और बीच में एक गूगल कर लीजिएगा चाहे तो आप, इन्होंने फ्री में क्रेडिट कार्ड बांट दिए थे बिना किसी बैकअप के, जिसकी वजह से इनके एनपीए बहुत बढ़ गए थे। सो इस तरह ही कंपनी है। तो आप, मतलब बहुतों का पैसा इसने बहुत बर्बाद किया है। तो आपको कोई मौका मिले, पैसा बने थोड़ा बहुत, आपका कैपिटल बच जाए, आप निकाल जाइए। बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में इसको रखिएगा एटलीस्ट। सर आफ्टर फेस्टिव सीजन स्पेंसर के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं क्या? निक सर, ये मैं भी वेट एंड वॉच मोड में हूँ, मतलब अच्छे नंबर की उम्मीद मैं भी देख रहा हूँ उसमें आ जाए, क्योंकि रिटेल के नंबर बेटर होने चाहिए फेस्टिव डिमांड या शादियों के सीज़न की वजह से। और जब कभी इनके स्टोर में जाता हूँ तो वहाँ से रश भी होता है, पता नहीं फिर भी नंबर क्यों नहीं अच्छे आ रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे भी अखड़ रही है। और दूसरा, इतनी छोटी मार्केट कैप दे के रखा हुआ है, नंबर 70 रुपये पे शेयर को रोक के रखा हुआ है इतने लंबे समय से। सो जिस दिन भी ब्लास्ट होगा तो बड़ा ब्लास्ट, लेकिन कब इज़ क्रूशियल। सो एटलीस्ट वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर ऑप्शन, और नंबर्स को देख लीजिएगा आने वाले कुछ ही दिन में, एटलीस्ट डिविडेंड ही देने लग जाए तो भी ऐसा कोई बड़ा इशू ना हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको क्रूशियली आप वॉच करिएगा। ओके, इसके अलावा सवाल हैं अदानी ग्रीन पे, जुबिलेंट फूड पे, धर्मराज क्रॉप पे, पीएनबी पे, देन कम्स ओके टाटा पावर पे 600 रुपये पे टाटा पावर है, 600 शेयर हैं 222 रुपये के दाम पर। टाटा पावर के केस में सर है तो बहुत ऊपर के दाम बाइंग वाला। अभी रिसेंटली किसी मैंने जानकार से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास है तो आप बने रहें, नीचे मिले तो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक तरफा चाल वो फैंसी रहता है, अब जिन स्टॉक में फैंसी रहता है उसमें लोग फंस जाते हैं। IRCTC, IEX, टाटा पावर, ऐसे ही कई सारे नाम गिनाते चला जाऊँगा मैं शाम तक। वो सारे नामों में फैंसी रहता है और उनमें लोग फंसते जा रहे हैं। तो टाटा पावर भी उसी लेवल पे आपकी बाय है, तो बेटर है कि अभी तो वेट ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तेज़ी मिले 280, 290 के जोन्स दोबारा कभी दिखें तो आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सो फार तो एटलीस्ट बन रहा है। क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, भाव में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें स्प्लिट हुआ है। ऐसा नहीं है कि टाटा पावर कोई 10 की फेस वैल्यू का स्टॉक है। इसने 2014-15 में शायद एक स्प्लिट दिया था, और उस समय पर ये 3000 रुपये के आसपास से स्प्लिट होकर आया था। तो ऑलरेडी ये भागा हुआ शेयर है, और भागने के बाद दोबारा भागा था ये। सो थोड़ा अभी तो वेट ही करेंगे। कंपनी ठीक है, कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ी है, देश की सबसे बड़ी निजी पावर कंपनियों में से एक है। सो आप क्वालिटी में इशू नहीं, प्रमोटर में इशू नहीं, नंबर्स में इशू नहीं, किसी तरह का इशू नहीं है। बस एक ही कंसर्न है, भागा हुआ है, थोड़ा समय पर कंसोलिडेट करेगा फिर चलना शुरू हो जाएगा। सो आप बने रहिए,
नीचे के लेवल पर कहीं अच्छे मिल जाए तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। आईटी में एवरेज कर सकते हैं, इन्फी, एम्फेसिस, हैप्पीएस्ट, टेक महिंद्रा, एचसीएल टॉप 5 में कर सकते हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं तो मतलब ऑल टाइम फेवरेट इज ऑलवेज टीसीएस। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस बट मैनेजमेंट भी है, तो टीसीएस या फिर एचसीएल या फिर टेक महिंद्रा, इन्फी भी कुछ हद तक बायबैक हुआ तो बायबैक के बाद वो भी थोड़ा सुस्त आएगा, लेकिन बाकी एटलीस्ट चल सकते हैं। तो बाकी नामों में एटलीस्ट आप नज़र रख सकते हैं। सेलेक्टिव मिड कैप, परसिस्टेंट, माइंडट्री, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री जो है, या एल&टी टेक, बिरला कॉप, इनको आप एटलीस्ट देख सकते हैं अगर आप एवरेज करना चाह रहे हैं तो। देखिए आईटी में डाउनसाइड लिमिटेड है, क्योंकि अब ये तो आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं आएगा। ऑलरेडी ज़मीन पे लेटी हुई चीज़ उससे नीचे नहीं जा सकती ना, ज़मीन पे ही है ये। सो थोड़ा बहुत आएगा, चलिए मैं भी मान लेता हूँ कि थोड़ा और नीचे चला जाएगा मैक्सिमम, बट द वर्स्ट इज ऑलरेडी इज डिस्काउंटेड। अब कुछ नया आ जाए तो बात अलग है। तो ख़राब नंबर के, इसलिए एक्सेंचर के इतने ख़राब नंबर, गाइडेंस पे रिवीजन नहीं, ख़राब आउटलुक के बावजूद भी शेयर नहीं टूटे, थोड़ा बहुत टूटे, तो ऑलरेडी एक बड़ा डैमेज देख चुका है। तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, बट अपसाइड वापस रीगेन कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेनी होगी और पिक एंड चूज़ करना होगा। जहाँ आपके एवरेजेस में, पोजीशंस में एवरेज ज़्यादा कर सकने का स्कोप है वहाँ करिए, क्वालिटी में, नॉन क्वालिटी में नहीं, क्वालिटी में आप वहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ एसजीएक्स एंड निफ्टी? सर ये सिंगापुर में फ्यूचर है इंडिया का, मतलब निफ्टी का एक फ्यूचर वहाँ पर ट्रेड करता है, जिसका टाइमिंग ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए ट्रेडिंग हो सकती है। और इंडियन मार्केट बंद हो गई, लेकिन वो बाकी अभी भी बाकी यूनिट्स को ट्रैक कर रहा है, बट ट्रेडर्स के लिए वो ज़्यादा फैंसी है, एंड बिलीव मी उससे बहुत ज़्यादा कोई रिलेवेंस आता नहीं है। क्योंकि अगर आपने 100 पॉइंट ऊपर एसजेक्स दिखता है, देखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि निफ्टी 100 पॉइंट नीचे दिख जाए आपको। सो बहुत रिलेवेंस की है नहीं, सो इतना उस पर दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनके ऊपर आप दिमाग लगाइए। ये एक फ्यूचर है जो कि ट्रेड करता है, एक इंडिकेटर होता है कि मार्केट वहाँ से कैसे खुलेगा, ये साइन आप लेकर आ रहे हो, बट कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस इसका मिलेगा इंडियन मार्केट को, वो तो दिखता नहीं है। 100 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी कई बार निफ्टी लाल में खुलता है, सो आप उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब मुलाकात होगी कल बुधवार के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।